नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो न्यू ट्रेन मैनेजर्स के लिए है और जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह देखना चाहते हैं कि एक ट्रेन मैनेजर अर्थात गुड्स गार्ड कैसे ट्रेन पार्किंग की समस्या का समाधान करता है, तो वो वीडियो में बने रह सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ट्रेन पार्किंग के ऊपर है और ट्रेन पार्किंग से संबंधित हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेन पार्किंग का अध्याय समझाने नहीं आया हूँ। न्यू ट्रेन मैनेजर्स को मैं ट्रेन पार्किंग की समस्या का सामना कैसे करना है ये बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेन पार्किंग से संबंधित कोई भी चीज जाननी हो ना, तो GNSR का 6.08 रूल नंबर, वहां पर जाके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेन पार्किंग का मतलब होता है गाड़ी का चलते चलते अपने आप दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाना या विभाजित हो जाने की घटना को ट्रेन पार्किंग कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रेन पार्किंग के क्या कारण हो सकते हैं। ट्रेन पार्किंग के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ बड़े बड़े कारण मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला कारण है दोस्तों CBC के नकल का टूट जाना। दूसरा होता है 2 CBC के बफर हाइट के बीच 75 मिलीमीटर से अधिक का अंतर होना। तीसरा कारण है CBC के लॉक पीस का सही तरीके से बैठा नहीं होना। चौथा हम मान सकते हैं ऑपरेटिंग हैंडल में खराबी। ऑपरेटिंग हैंडल में किसी भी प्रकार की खराबी भी ट्रेन पार्किंग का बड़ा कारण है। पांचवा है CBC का टूट जाना। अगर यह समस्या आपके साथ हो गई ना भाई, तो ना तो ट्रेन मैनेजर, ना ALP, ना LP, इनके हाथ में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर CBC टूट गया तो भाई लंबा डिटेंशन होने वाला है। दोस्तों, घबराने की बात नहीं, काम में जल्दबाजी नहीं चलेगी। जल्दी जरूर करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं। और हाँ, आपको अपनी बाजू लाइन से गुजरने वाली गाड़ियों पर भी ध्यान रखना है कि आप उनकी चपेट में ना आ जाओ। अगर आप लाइन पर चल रहे हैं तो लाइन पर बड़ी सावधानी से बच के चलें और कोशिश कीजिए कि दोनों लाइन के बीच में जो जगह होती है ना, वहां पर चलकर गाड़ी को चेक करिए कि कहाँ गाड़ी पार्क हुई है। वर्किंग साइड पर आपका ध्यान पूरी समस्या पर रहती है और आप लाइन पर चल रहे होते हैं। वो उस लाइन पर गाड़ी दोनों डायरेक्शन में से आ सकती है। अगर वो मिडिल लाइन है तो बहुत सावधानी से लाइन पर काम करना होता है। लापरवाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आप लोगों को ट्रेन पार्किंग का मतलब मैंने बता दिया है, ट्रेन पार्किंग के कारण बता दिया। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरी गाड़ी विभाजित हो जाती है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं बताता हूँ, विभाजित होने पर आपको लोको पायलट लंबी छोटी सीटी बजाएगा, जिसे सुनकर आपको बाहर निकलकर लोको पायलट की तरफ वर्टिकली ऊपर नीचे हरी झंडी या रात में सफेद बत्ती दिखाना है। यहाँ पर लाल झंडी क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि भाई ट्रेन पार्किंग का मामला है, गाड़ी आपकी विभाजित हो गई है तो पहले पार्ट को लोको पायलट तब तक चलाता रहेगा जब तक कि सेकंड पार्ट ना रुक जाए। अब आपको उसको लाल झंडी दिखाओगे मतलब वो रोकने का संकेत देगी। अगर वो उन्होंने रोक दी गाड़ी तो टकराव हो सकती है दोनों गाड़ियों के बीच। इसलिए यहाँ पर ग्रीन फ्लैग को ऊपर नीचे करके दिखाना है और रात में सफेद बत्ती को। लोको पायलट समझ जाएगा कि आपने समझ लिया है कि ट्रेन पार्ट हो गई है। उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा? आपके ब्रेक वैन का BP प्रेशर गेज में गिरावट हो जाएगी। मतलब भाई प्रेशर में कमी, मतलब समझ जाइए या तो आपकी गाड़ी पार्ट हो गई है, या तो गाड़ी डिरेल हो गई, या तो एयर हॉज पाइप है वो अनकपल हो गई है। इसी से BP प्रेशर गेज में गिरावट आती है, इंजन में कोई खराबी। फिर लोको पायलट वॉकी टॉकी के माध्यम से भी बताएगा। बाजू वाली लाइन का अगर कोई ट्रेन मैनेजर लोको पायलट जा रहा है, वो आपको देख के बताएगा भैया आपकी गाड़ी पार्ट हो गई है। आप किसी स्टेशन से गुजर रहे हैं तो वहाँ का स्टेशन मास्टर, वहाँ का पॉइंट्समैन बताएगा कि आपकी गाड़ी पार्ट हो गई है। आप सेक्शन में गुजर रहे हैं और आपको गेटमैन गेट सिग्नल एक्सचेंज करते समय बताएगा आपकी गाड़ी पार्ट हो गई है। या कोई भी सक्षम रेल कर्मचारी जो फील्ड में है, उसकी भी जवाबदारी बनती है कि बाजू वाली लाइन से गुजरने वाली गाड़ी को देखे और उन गाड़ी के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को इन्फॉर्म करे उस गाड़ी से संबंधित कोई भी खराबी से। हर एक कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेन के सुरक्षित परिचालन को ध्यान में रखना है उनको। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेन पार्ट होने पर आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चल जाता है ट्रेन पार्ट हो गई है, तो आपको अपने ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक बांधना है, या तो संभव अपनी सेकंड पार्ट को रोकने की कोशिश करनी है। तो कोशिश कैसे करेंगे? हैंड ब्रेक बांध के। इसलिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं तीनों ब्रेक वैन के, कि आपको हैंड ब्रेक प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं चार्ज लेते समय कि वो हैंड ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाई चांस आप लोगों ने ऐसे ब्रेक वैन का चार्ज लिया जिसका हैंड ब्रेक खराब है और मिड सेक्शन में आपकी गाड़ी पार्ट हो रही है और आप हैंड ब्रेक बांध रहे हैं और आपका हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ज लेने के दौरान जहां समय मिले आप अपने हैंड ब्रेक को चेक कर लीजिए फटाफट कि हाँ आपका हैंड ब्रेक वर्किंग पोजीशन में। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जब तक नहीं रुक जाता तब तक फर्स्ट पार्ट को लोको पायलट बढ़ाता रहेगा यथासंभव दूरी तक जहां तक पॉसिबल हो। जैसे ही दोनों पार्ट रुक जाएंगे, सबसे पहले ट्रेन मैनेजर अपने ब्रेक वैन जहां खड़ा है वहां का किलोमीटर नंबर नोट करेगा और टाइम नोट करेगा। उसी ही प्रकार इंजन का किलोमीटर नंबर और टाइम नोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट की है, वो वहां पर वो चीज करेगा। अब ट्रेन मैनेजर यहाँ पर गाड़ी का सामान्य बचाव करेगा। सामान्य बचाव का रूल नंबर 6.03 आप लोग फॉलो कर सकते हैं और ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए 9.10। तो मैं यहाँ पर सामान्य बचाव कैसे करना ये नहीं बताऊंगा आपको, उसकी आगे की कार्रवाई बताता हूँ। सामान्य बचाव कर लीजिएगा अपनी गाड़ी का ट्रेन पार्ट होने के बाद। दोस्तों, ये सब करने के बाद अब आपको आगे जाना है और आगे पहुंचने के बाद जो वैगन आपको दिखता है कि यह वैगन पार्ट हुआ है, तो उस वैगन का नंबर नोट करना है। सामने वाला और इधर वाला दोनों वैगन के नंबर नोट कर लेने हैं आपको। उसी प्रकार सामने से लोको पायलट अब यही देखते हुए आएगा कि कौन से वैगन पार्ट हुए हैं। आगे से वो आएगा पीछे और पीछे से आप लोग आगे जाएंगे, तो जिससे काम जल्दी होगा और पता चल जाएगा कि भाई
किस जगह का वैगन पार्ट हुआ है और कंडीशन क्या है वहाँ की। जैसे ही आप दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वैगन पार्ट हुआ है, तो आपको लोको पायलट को इन्फॉर्म करना है। आपका असिस्टेंट लोको पायलट बाजू में रहेगा कि भैया ये वैगन पार्ट हुआ है। देख लेंगे कि सीबीसी सही है, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में पार्ट हुआ है तो आप दोनों आराम से उसको कपल करा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है ट्रेन मैनेजर साहब, पीछे के जो वैगन है ना वहाँ के हैंड ब्रेक बांधने हैं, क्योंकि जैसे ही आप कपल कराने के लिए सामने पार्ट को पीछे की तरफ लाएंगे तो जैसे ही उसमें टकराव होगा तो पीछे का पार्ट ढुल सकता है। करके सेकंड पार्ट की सुरक्षा करनी होगी, ये ध्यान रखिए। अब सेकंड पार्ट की सुरक्षा करने के बाद ना भाई आपको क्या करना है, सामने जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट की तरफ जो वैगन है उसके एंगल कॉक को आप बंद कर देंगे, क्योंकि वहां से लगातार प्रेशर का रिसाव होता रहेगा। और इसी ही प्रकार ब्रेक वैन की तरफ जो वैगन है उसका भी एंगल कॉक बंद कर देंगे। लोको पायलट को इन्फॉर्म करना नहीं भूलेंगे कि भैया मैंने एंगल कॉक बंद कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट का एंगल कॉक बंद करेंगे बीपी एफपी का, तो इंजन में प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो उनको पूरी घटना की जानकारी बराबर देते रहिएगा। प्रेशर बंद करने के बाद लोको पायलट को बोलकर दोनों पार्ट को जोड़ने की कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप लोगों को दोनों वैगन की सीबीसी को एक सिधाई में ले आना है। ऐसा नहीं कि एक सीबीसी ऐसे है और ऐसे। आप लोग जब कपल कराने जाएंगे तो आप वो ऐसे टकरा सकता है, इसलिए एक सीध में होना चाहिए कि जैसे ही जुड़े तो वो अच्छे से मजबूती से पकड़ ले। ठीक है, तो सीबीसी का सीधा होना सुनिश्चित कर लेंगे आप लोग। फिर गाड़ी को कपल कराना है और कपल होने के बाद सीबीसी का लॉक होना सुनिश्चित करना है। अब भाई सीबीसी का लॉक होना सुनिश्चित कैसे करेंगे, जैसे ही कपल करा लेंगे तो पुश पुल टेस्ट करके और सीबीसी के टॉगल का गिरा होना सुनिश्चित करके, ये सब होने के बाद बीपीएफपी पाइप को जोड़ना है और एंगल कॉक खोलना है। फिर आप एलपी को बोल देंगे भैया आप आगे जाइए, मैं पीछे ब्रेक वन की तरफ बढ़ता हूँ। आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे तो फिर आप लोको पायलट को कॉल करके एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। यहाँ पर टाइम नोट कर लीजिए, जब आपने वैगन को कपल किया और आप ब्रेक वैन पर पहुंचकर कंटिन्यूटी टेस्ट करके जब गाड़ी को रेडी किए, ये टाइम नोट कर लीजिएगा। और किलोमीटर नंबर आप पहले ही नोट कर चुका है। ये सारी चीजें आप स्टेशन मास्टर को बता दीजिएगा कि ये सारी घटना का विवरण है। दोस्तों अब एक कंडीशन आती है नकल का टूटने से गाड़ी पार्ट होने। जब कभी अगर एक सीबीसी का नकल टूट जाता है और गाड़ी पार्ट हो जाती है, तब भी आपके हाथ में है उसको कपल करा के आगे ले जाने के लिए। नकल टूटने पर आपके पास ब्रेक वैन के पीछे वाला सीबीसी का नकल निकाल लीजिएगा। उसका नकल पिन तोड़ने के लिए हथौड़ा जो है लोको पायलट के पास मिल जाएगा, उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट में हथौड़ा भी होता है। उस हथौड़े को लाकर उसका नकल पिन का लॉक तोड़िए, वहां से नकल पिन निकालिए, सामने ले जाइए, जो वैगन का नकल टूट चुका है उस पर लगाइए नकल को और गाड़ी को कपल करा के सेम कंडीशन में आप आगे ले जा सकते हैं। ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो सकता है ब्रेक वैन के पीछे के सीबीसी का नकल निकालकर गाड़ी को रवाना करने का। यहाँ ध्यान देना, नकल बहुत भारी होता है तो अच्छी खासी ताकत लगेगी, 2 आदमी कम से कम लगेंगे आधी दूरी क्लियर करने के लिए। अकेले से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं, ये चीज संभव है। दोस्तों आप लोगों को मैंने बार बार बोला है कि बीपी पाइप एफपी पाइप जोड़ना ना सीख जाइए, चाहे आप लड़की हैं या लड़के। बीपी और एफपी पाइप जोड़ना आना चाहिए। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं और आपका असिस्टेंट लोको पायलट भी नहीं जोड़ पा रहा है, तो भाई सेक्शन में कौन आएगा जोड़ने के लिए दूसरा। उस जगह जहां पर यह सब परेशानियां चल रही हैं वहां केवल 2 ही लोग रहेंगे, और दोनों नहीं जोड़ पाए ना बीपी एफपी पाइप, तो फिर तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सीख जाइए, हाथ जमाइए, जहां मौका मिल रहा है बीपी एफपी आपके सामने कोई पॉइंट्समैन जोड़ रहा है तो उसे बोलिए भाई मैं जोड़ना चाहूंगा, आप मुझे बताइए। तो पॉइंट्समैन भाई आपको सिखा देंगे कि कैसे बीपी और एफपी पाइप को जोड़ा जाता है। सीख जाइए, बहुत काम की चीज है। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी कंडीशन बताई वो ब्लॉक सेक्शन की थी। अब अगर स्टेशन सेक्शन, मतलब स्टेशन पर गाड़ी आपकी बहुत देर से खड़ी है और वहां पार्ट हो जाती है, तब आप क्या करेंगे यहाँ मैं बताता हूँ। जब भी कोई मालगाड़ी किसी स्टेशन पर बहुत देर खड़ी रहती है और फिर लोको पायलट को सिग्नल मिलता है, वो आपसे बात करके गाड़ी स्टार्ट कराता है, स्टार्ट करते ही गाड़ी पार्ट हो जाती है, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना होती है किसी ने ऑपरेटिंग हैंडल को ऑपरेट कर दिया हो। यहाँ पर तुरंत आपको लोको पायलट बोलेगा भाई प्रेशर ड्रॉप हो चुका है। तुरंत आप समझ जाएंगे कि या तो गाड़ी पार्ट हो गई है, या तो उसका बीपी पाइप खुल चुका है, या तो कोई खराबी हो। तुरंत हैंड ब्रेक बांधकर आप आगे जाइएगा और स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा बात है। वो तुरंत पॉइंट्समैन भाई को आपके लिए भेज देगा। पॉइंट्समैन भाई बहुत ही फुर्तीला होता है, तुरंत आपके पास आ जाएगा और आप दोनों जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लीजिएगा। और अगर कपल हो सकता है तो तुरंत कपल कराइए। कपल कराने का पूरा प्रोसीजर वही है, सेम होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पॉइंट्समैन अंदर जाता है, किसी भी कंडीशन में, संटिंग मूवमेंट हो, जीडीआर के दौरान हो, कोई भी कंडीशन में, अगर किसी भी स्टाफ को आप ट्रेन के अंदर भेज रहे हैं, तो हमेशा आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोको पायलट को बता दे कि मेरा एक आदमी अंदर घुसा है। किसी भी कंडीशन में गाड़ी को ना आगे कीजिएगा ना पीछे कीजिएगा। आप शंटिंग सुपरवाइजर हैं तो शंटिंग के दौरान बहुत ही सावधानी रखनी होती है। ठीक है, अगले की जान आपके हाथ में है। एक भी गलत मूवमेंट, एक भी गलत निर्देश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो कभी भी कोई बंदा अंदर घुसता है, हमेशा इन्फॉर्म कीजिए लोको पायलट को, और निकलने के बाद भी इन्फॉर्म कीजिए भैया सेफ है, आप गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी अंदर नहीं है। मैंने आपको ब्लॉक सेक्शन बता दिया, स्टेशन सेक्शन बता दिया। अब साइडिंग में भी
आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी ट्रेन मैनेजर किसी गाड़ी का ड्रेन आउट कर रहा है, मतलब किसी गाड़ी को साइडिंग से बाहर निकाल रहा है, चाहे वो लोड हो या एम्प्टी कंडीशन हो, हमेशा गाड़ी रेडी करने के बाद उसका पुश पुल टेस्ट और एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट हमेशा करें, जिससे आप समझ जाएं कि भाई गाड़ी पूरी तरीके से कपल्ड है, अच्छे तरीके से लॉक है। और जब आप इंजन से लेकर ब्रेक वैन तक जा रहे हैं ना, तो उसके ऑपरेटिंग हैंडल को भी देखते जाएं। हर वैगन के ऑपरेटिंग हैंडल को आपको ध्यान देना है कि वो कहीं गलत पोजीशन में तो नहीं है जब गाड़ी रेडी कर रहे हैं, तो ठीक है, हमेशा ध्यान देना है इस चीज को जीडीआर के दौरान भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मे भी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, वो तैयारी करते रहिए, हो सकता है इस साल वैकेंसी आ जाए तो आप लोगों का भी भाग्य खुल जाएगा। तो बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर्ष भैया के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।